हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी जिससे आपका क्या हो, समय खराब हो। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी क्या कहलाता है। इकोलॉजी तो जीवों की पारस्परिक तथा पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों के पारस्परिक तथा पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सन 1869 ईस्वी में। यदि पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र, तो आपको याद रखना है ए जी टेंसले महोदय जी ने। ए जी टेंसले महोदय ने पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। जबकि पूछा जाए पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने। कुछ स्रोतों के अनुसार मिलता है कि रेटर महोदय ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। यदि आपका अर्नेस्ट हैकेल ना दिया हो तो आपको रेटर लगाना है। देखिए, इकोलॉजी नाम से इसका यदि हम डिवाइड करें तो क्या होता है, घर, आवास तथा अध्ययन, यानी जीव जंतु पेड़ पौधों के घर यानी आवास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यहीं पे यूजन ओडम के अनुसार देखिए परिभाषा तो उन्होंने बताया है पारिस्थितिकी प्रकृति किन किन रूपों किन किन घटकों से होती है, तो संरचना तथा प्रक्रिया, इनका अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है। इसके बाद आइए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे अर्नेस्ट हैकेल। आइए इसके बाद यूजन ओडम, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है यूजीन ओडम को इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक आएगा आपका पारिस्थितिक जो क्रम होता है उल्टा और सीधा, वहाँ से प्रश्न बनेगा। वो आपके लिए पर्यावरण की जो क्लासेस हैं उसमें आपको वह टॉपिक मिल जाएगा कि वृक्ष पे किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, एक तालाब में किस प्रकार का पिरामिड बनता है, वो पिरामिड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो वो आपको हमारी ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके लिए मिल जाएगा। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, इन्हें पारिस्थितिक के पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसको, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को इन्हें पारिस्थितिकी के पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं रामदेव मिश्र। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को इन्हें पारिस्थितिकी के पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। यूजन ओडम को इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। यदि पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र, तो आपको याद रखना है ए जी टेंसले महोदय ने पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। आइए पारिस्थितिक संगठन के कुछ स्तर देख लें। तो इसमें स्तर आपको याद रखना है, सर्वप्रथम यहाँ पे जीव व्यष्टि, उसके बाद होता है समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और जैव मंडल। आपको एक बार इसको नोट करना है, जीव या व्यष्टि सर्वप्रथम, उसके बाद होता है समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी, पारितंत्र इकोसिस्टम, बायोम, और लास्ट में क्या है आपका बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों की श्रेणीबद्धता एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है व्यष्टि जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और अंत में जैव मंडल। पारिस्थितिकी देखा जाए तो इसके कुछ कारक होते हैं, जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालने वाले कारक। देखिए तो जल वायवीय कारक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश, तापमान, जल व वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायु की गति, वायुमंडल की गैसें, यह क्या करते हैं, आपके पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन सा, जल और वायवीय कारक। स्थलाकृति में देखा जाए तो ऊंचाई, ढलान, ढलान की मात्रा, ढलान की दिशा, सुझाव, खुलाव, क्या लगा है, खुलाव,
तो ये आपकी होती हैं स्थलाकृति से संबंधित जो पारिस्थितिकी क्या प्रभावित करती हैं। मृदीय रूप से देखा जाए तो मृदा में क्या क्या आ जाते हैं आपके खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा अभिक्रिया। तो ये भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं कहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर। जैवीय रूप में देखा जाए तो सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक, शैवाल, चरने वाले पशु, परजीविता, सहजीविता, मृतुपजीविता, अधिपादप, कीटभक्षी पौधे, ये सभी आपके क्या करते हैं, आपके पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आपके लिए यहाँ पर वही टॉपिक कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए पेपर में बहुत ही हेल्प करेंगे, इतना आप विश्वास बनाकर रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।